नमस्कार। पार्थ क्लासेस पर आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में मैं रूपेश पटेल आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुआ हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हम लोग करने वाले हैं प्रश्न, उस प्रश्नों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह कॉन्सेप्ट जो है किस तरीके के प्रश्नों से संबंधित है। किसी संख्या को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से जब इसका कोई भागफल बचता है तो उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल फिर से 1 आता है। यदि हम लोग प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग करें, जो कि आपकी प्रारंभिक संख्या मान लीजिए हमने x मानी थी, उसको हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। अब आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। इस तरीके का अगर आपको कोई भी प्रश्न मिलता है तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिससे आप सभी प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप से इस टाइप से जो भी संबंधित प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आप अच्छा सपोर्ट करेंगे हमें तो फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के प्रेजेंट होंगे। ठीक है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट कोई संख्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। उस संख्या को हम लोग एक डिवाइड मतलब कि किसी एक डिवाइडेंट यानी कि कोई भी भाजक जो होता है उसको हम लोग भाग करते हैं किसी संख्या से। तो जो भी आपका भागफल आता है, ठीक है, सपोज दैट आपका भागफल आया 22, तो 22 से हम एक नई संख्या और कोई दूसरी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं। फिर हमारा कोई भागफल आता है जैसे c, फिर हम उसको इस तरीके से, ये सीरीज आपकी चलती रहती है। जैसे कि XYZ ले लिया और भाजक आपका c हो गया, तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। चूँकि ये जो सीरीज है वो 2 टाइम्स ही गई है तो हमें ये 2 डिजिट्स मतलब कि ये 2 सीरीज मिली हैं। ठीक है। और इस तरीके के प्रश्नों में आपको केवल एक रूल याद करना होता है। जिगजैग फॉर्म में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें इधर जाना होता है, फिर हम ये रो लगाते हैं और फिर से इस तरीके से चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो इस टाइप की जो रोज होती हैं उनमें आपको इस टाइप की जो आपकी रो होती है उसको हमें सम कर देना है, और जो ये जो तीर होता है इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। अब वही चीज़ हम लोग फॉलो करते हैं। 2 + 1 × 3, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे और +1 कर देंगे। ये जो समीकरण बनती है उसको सॉल्व करेंगे। 3 और 3 यानी कि 9, और ये इधर आ गया आपका +1 यानी कि 10 आ गया। तो जो आपकी संख्या x है वो कितनी है, 10 है। उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा। 10 को हमने 6 से डिवाइड किया तो शेष बचा आपका 4। क्या बचा, 4। इसको हम लोग और सही तरीके से लिख दें तो ये आपका 4 शेष बचता है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या x है, स्टार्टिंग में जो संख्या है वो x है, उसको हम किसी एक भाजक से डिवाइड करते हैं तो a हमारा भाजक हो गया। तो फिर उसका जो भागफल आता है वो 22 आता है, और फिर हमारा जो भाजक है उसको हम दूसरे भाजक से डिवाइड करते हैं। फिर हमारा जो अगला जो भागफल आता है वो z आता है, और फिर हम उसको फिर से एक नए भाजक के साथ में डिवाइड करते हैं। ये हमारा रूल होता है। ठीक है। यहाँ पर आपकी संख्या दे रखी है ऊपर। ठीक है। यहाँ से भागफल ये मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, ये भाजक है। तो जैसे कि ये संख्या हो गई आपकी स्टार्टिंग में, फिर जो भागफल आया उसको हमने 2 से डिवाइड किया। ये आपका फॉलो चल रहा था। ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनको नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है। 3 को किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 बचता है, उसके भागफल को 2 से भाग करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है। तो फिर जो है वो संख्या क्या है, आपको वही ये जिगजैग फॉर्म में करना है इसको। 2 + 1 × 3 एंड +1। तो ये जो संख्या है x आपको प्राप्त हो जाएगी, जिस तरीके से अभी हमने इसको प्राप्त किया था। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हम इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। आपको जैसे प्रश्न दिया है कि कोई संख्या 13 है, किसी संख्या को हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो शेषफल है वो -1 बचता है। तो और इसका जो भागफल है उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो शेषफल है वो 3 बचता है।
अब प्रारंभिक संख्या को यानी कि जो आपकी संख्या x है, ये जो संख्या है x, इसको हमने मान लिया है, इसको 65 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा। तो आपको वही रूल अप्लाई करना है, जो एरो लगा लेना है इस तरीके से। तो 5 + 3 और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 5 + 3 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, और फिर ये प्लस होगा, चूँकि -1 है तो माइनस ही हो जाएगा। 5 × 8, ठीक है। -1 जो है वो शेष बचा है आपका, तो 8 इधर और मल्टीप्लाई 13 और माइनस का 1, ठीक। 13 × 8 = 104, माइनस का 1 यानी कि आपका बचा 103, ठीक। अब जो ये संख्या आई है हमारी 103, 103 को हम लोग 65 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें। तो चूंकि इसका एक ही भाग जाएगा तो जो भी शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 103 से हम लोग 65 को माइनस कर देते हैं तो 13, तो आपका जो शेषफल बचता है वो 38 बचता है। क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें एरर हो गया है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। ये जो प्रश्न है वहाँ पर ये माइनस की जगह पे आपका प्लस होगा, ठीक है। ये +1 आपका शेष बचेगा। और तो अगर इस टाइप से अगर -1 आता है तो आपका जो शेषफल है वो 38 आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो +1 शेषफल है, तो इसको हम लोग कैसे, ये +1 हो गया तो फिर ये भी +1 हो जाएगा, ये प्लस हो गया ये, यानी कि आपका हुआ 105। और 105 को आप लोग 65 से डिवाइड करते हो तो कितना हुआ, आपका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 40, यानी कि जो 40 है वो शेषफल बचेगा। और आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड बिल्कुल राइट है, 40 ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि किसी संख्या को जब हम लोग क्रमिक रूप से 4 से देंगे और 5 से भाग देंगे तो फिर आपका 1 और 4 बचता है। ये उसका एक दूसरा प्रकार है, ठीक है। हाँ, अब इस संख्या को क्रमिक रूप से आपको 5 और 4 से डिवाइड करना है, यानी कि आपने जो भाजक हैं उनका क्रम बदलना है। 5 से डिवाइड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्या को फाइंड आउट कर लेते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या को फाइंड आउट करने के लिए वही हमारा बेसिक सा रूल है, 5 4 9, 9 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, 9 चौक 36, और 36 में आपने +1 कर दिया यानी कि 37। अब 37 को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 5 से डिवाइड देना है। 37 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना शेष बचेगा। हम लोग इधर भागफल लिख देते हैं, नीचे भागफल लिख देंगे और इधर शेष लिख देंगे, ठीक है। आपका 5 7 35, यानी कि जो ये भागफल है 35, और 2 आपका शेष बचा। और फिर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, भागफल आपका आया 1, ठीक। और इधर 3, यानी कि जो शेषफल है वो 2, 3। ये आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। 2, 3 आपके शेषफल होंगे। ये क्रम से इस तरीके से हमने करना है। संबंधित जो अगला प्रश्न है वो हमारा क्या है, 9, 11 और 13, किसी संख्या को हम लोग 9, 11 और 13 से डिवाइड करते हैं तो 8, 9, 8 शेष बचता है। वह संख्या फाइंड आउट करनी है। 9, 11 और 13 बचता है आपका 8, इधर बचता है 9 और इधर बचता है फिर से 8, ठीक है। तो वही आपको रूल अप्लाई करना है, ये एरो लगा देने हैं और यहाँ पर प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, फिर ये प्लस है। अब क्या करना, हम नीचे से इस सीरीज़ को करते हैं। 13 + 8 कितना आया, 13 और 8 आपका 21 आया। 21 में हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आया है आपका 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है, किस मल्टीप्लाई 11 जो है वो 231 आएगा। और 231 + 9 यानी कि आया है आपका 240। और 240 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है, आपका आता है 2160। और 2160 को हम लोग 8 जोड़ देंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो 2168। तो इस तरीके से हमने इस तरीके के प्रश्नों को करना है।
और वही हम लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। उन्हीं संख्याओं के साथ में ये जो एरो है इस रूप में आगे बढ़ा है, यहाँ से गया है और यहाँ तक पहुँचा है। इसमें गुणा करनी है आपको और इस टाइप के जो एरो हैं उनमें प्लस करना है। ठीक है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये लास्ट प्रश्न है आज का। देख लेते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। यदि कोई संख्या दे रखी है उसको हम 5 से, 7 से और 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 3 आता है, 1 आता है और 10 आता है। यदि हमें उसका अंतिम भागफल 114 दे रखा हो तो वह संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो प्रश्न है वो ये कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग थोड़ा अंदर से समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बना कहाँ से है और कैसे किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट तक आए हैं। उस मेथड से ये सॉल्व होगा तो हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, किसी भाजक से 22 से डिवाइड किया तो वो संख्या हमें इस फॉर्म में आपको प्राप्त होती है। ये आपका भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया और ये भाजक है और ये आपका भाज्य है, यानी कि जो संख्या है वो है। ठीक है, आपको यही रूल अप्लाई करना है इसमें, यानी कि जो अंतिम भागफल है वो क्या है? 114 है। तो ये इस टाइप से दे रखा है इनने। मैं थोड़ा पॉइंटर हल्का कर लूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। तो यहाँ पर इनका जो शेष है 10 प्राप्त हुआ है, अंतिम भागफल इनने 114 दे रखा है, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये संख्या है x, इसको हम लोग क्या माने? हम लोग इस संख्या को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं और इसे c मान लेते हैं। ये आपकी कौन सी संख्या है? ये जो संख्या आपको प्राप्त करनी है वह संख्या फाइंड आउट करनी है जो स्टार्टिंग में दे रखी है, पहली संख्या है ये। जब हम लोग ये भागफल आएगा किसका? जो 7 से हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं वो भागफल आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंतिम भागफल आपको 114 दे रखा है, शेषफल आपका 10 है, डिवाइड आपने 11 से किया था। तो जो संख्या निकल कर आएगी वो कौन सी संख्या आएगी? इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1264 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो सी आई है आपकी कितनी आई है? 1264। 1264 जो सी है वो किसके लिए भागफल है? वो ऊपर वाले डिजिट के लिए, इस जो सीरीज है इसके लिए भागफल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये संख्या आएगी क्या आएगी? ये 1264 आपका भागफल आएगा, एक आपका क्या है? शेषफल है और 7 आपका भाजक है। ठीक है, तो इससे हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है हम लोग करके देखते हैं इसका। तो 7 से हमें मल्टीप्लाई करनी है 1264 को। ठीक है, और उसमें +1 ऐड कर देना है। आपको जो संख्या प्राप्त होगी 8849। ठीक है, हाँ 8849 प्राप्त होगी। अब जो ये संख्या है तो ये बी आपकी जो संख्या है वो निकल करके आई है सामने, कितनी? 8849। चूँकि हमें फाइंड क्या करना है? ए वैल्यू फाइंड करनी है, और जो बी जो है वो ऊपर वाली श्रृंखला के लिए क्या है? ये भागफल है। तो ये 8849 और इसका शेषफल है 3 और भाजक है 5। तो आपको यहाँ पर जो संख्या निकल करके आएगी वो संख्या क्या होगी? ए होगी। इसको हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसके आंसर को और देखते हैं क्या निकल करके आती है संख्या। इसको आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 44248। ठीक है, तो ये जो है आपकी कितनी आई है? 44248, और यही आपका चौथा विकल्प दे रखा है, यानी कि यही विकल्प आपका बिल्कुल सही है, राइट है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हमें कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए तो हम कर सकते हैं, अन्यथा हम इसमें भटक जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट है ये समाप्त हुआ है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF वगैरह फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और इसी तरीके से अगले कॉन्सेप्ट को प्राप्त करने के लिए पार्थ क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।